हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षा में फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण भी होता है। जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण धारण किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड और फ्रेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। फिगर ऑफ स्पीच एक शब्द या वाक्यांश होता है जो हमारी भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। जैसे हम किसी बात को साधारण ढंग से कह सकते हैं और उसी बात को कुछ शब्दों का प्रयोग करके प्रभावशाली ढंग से भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा राणा प्रताप वाजे लायन। राणा प्रताप एक शेर थे, तो यहाँ पे लायन वर्ड जो आया है वो सिर्फ राणा प्रताप की पर्सनालिटी को बता रहा है। इसका कहने का तात्पर्य है कि राणा प्रताप वाजे ब्रेव मैन। जैसे हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, हमने कहा हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, उसके शब्द शहद के जैसे मीठे हैं। तो इस सेंटेंस में कहने का तात्पर्य है कि वो बहुत मीठा बोलती है, उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में ये 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच निर्धारित किए गए हैं, जिनके बारे में हम एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसी बता दिया जाता है कि एक वस्तु जो है वो दूसरी वस्तु की तरह है, दूसरी वस्तु की जैसी है। इन सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। सिमिली में दो अलग अलग तरह की वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, जिनमें कम से कम कोई एक गुण समान होता है। वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक आर सो आर यूज्ड। तुलनात्मक शब्दों एज लाइक या सो का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक शब्द एज लाइक या सो सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब सिमिली की पहचान करने के लिए हमें 3 मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। सबसे पहला तो जिन वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही हो वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, एक जैसी वस्तुएं ना हो। दूसरी बात, जिन वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही हो उन दोनों में कोई एक गुण कॉमन हो, कोई एक गुण ऐसा जो दोनों ही वस्तुओं में पाया जाए। तीसरी बात, तुलनात्मक शब्दों एज लाइक या सो में से कोई एक शब्द प्रयोग किया गया हो। अगर इन तीनों में से एक भी गुण नहीं मिलता हो तो वो सिमिली नहीं हो सकता। आइए अब सिमिली को हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। सीता इतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन। देखते हैं कि क्या इसमें सिमिली है। तुलनात्मक शब्द एज का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, दोनों को ही सुंदर बताया गया है। सीता जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर उसकी छोटी बहन है। लेकिन जिनकी तुलना हो रही है जिन दो ऑब्जेक्ट्स की, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ही सेम काइंड्स के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। और सिमिली के लिए हमें एक कैटेगरी की वस्तुएं नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग तरह की वस्तुएं होनी चाहिए, तभी सिमिली होगी। ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड
इज नॉट ए सिमली। दो एक जैसी वस्तुओं की तुलना सिमली नहीं होगी। इस उदाहरण में सिर्फ तुलनात्मक वर्णन किया गया है, इसमें सिमली नहीं है। दूसरा सेंटेंस इसी प्रकार देखते हैं कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज ए रोज। सीता इतनी सुंदर है जितना कि एक गुलाब। यहाँ पर सीता जो कि एक महिला है और रोज एक गुलाब का फूल, ये एक फूल है। ये दोनों ही अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग जाति की वस्तुएं हैं और दोनों में एक गुण कॉमन है, ब्यूटीफुल। दोनों ही सुंदर हैं। जिस तरह से एक गुलाब का फूल सुंदर होता है, उसी प्रकार से सीता भी सुंदर है। और तुलनात्मक शब्द एज का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इस स्टेटमेंट में सिमली का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। रात काली है एक काले पत्थर की तरह, एक काले पत्थर के जैसे, इसमें भी सिमली है। द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। संसार एक रंगमंच की तरह है, संसार एक रंगमंच के जैसा है। यहाँ पर संसार की तुलना रंगमंच से की गई है, स्टेज से की गई है, इसमें भी सिमली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। आइए इसके बाद हम दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर पढ़ते हैं। मेटाफर क्या होता है, क्या इसकी डिफिनीशन होती है कि मेटाफर में भी सिमली की तरह ही दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। दो अलग अलग टाइप्स की वस्तुओं की तुलना होती है मेटाफर में भी, लेकिन इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसी नहीं बताया जाता है, बल्कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाता है। इसके द्वारा ये नहीं प्रकट होता है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु की जैसी है या दूसरे वस्तु की तरह कार्य करती है, बल्कि दोनों वस्तुओं को ऐसा मान लिया जाता है कि दोनों एक ही हैं। दोनों को समरूप बता दिया जाता है, दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक आर सो आर नॉट यूज्ड एट ऑल। मेटाफर परोक्ष रूप से उपमा ही है और तुलनात्मक शब्दों एज लाइक या सो में से किसी का भी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज ही है, जहाज के जैसा नहीं है बल्कि जहाज ही है। दोनों को समरूप कर दिया गया है। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज बताया गया है। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। वो अपने परिवार का सितारा है, उसको सितारा बता दिया गया है परिवार का। लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न है। जीवन को स्वप्न के जैसा नहीं बताया गया है, बल्कि स्वप्न ही बता दिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस में भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। अब हमारा तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है। निर्जीव वस्तुओं को ऐसे दर्शा दिया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स। पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं या विचारों को सजीव के जैसा मान लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है ये अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और अध्यापक जो कि एक लिविंग बीइंग है, यहाँ पे अनुभव को अध्यापक के रूप में मान लिया गया है, अध्यापक मान लिया गया है। इसलिए इस पंक्ति में
पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु अपने बर्फीले हाथ राजाओं पर रखती है। यहाँ पर डेथ को पर्सनिफाई किया गया है, मृत्यु के हाथ बता दिए गए हैं। हिज का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए होता है, यहाँ पर मृत्यु के हाथ बताए गए हैं और उसके लिए हिज का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इस पंक्ति में भी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। एलाई हैज़ नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं, यहाँ पर झूठ के पैर बताए गए हैं, इसलिए इस पंक्ति में भी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच